Good morning, dear students. Welcome to today's class of Strategic Management for MCOM final year students in Business Administration. हम लोग 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, व्यू रचनात्मक प्रबंधन में, और 4th यूनिट हमने स्टार्ट कर दी थी कल की क्लास में, जिसमें हमने 2 टॉपिक स्ट्रैटेजिक चॉइस और प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक चॉइस समझा. आई होप आप लोग साथ साथ असाइनमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि आपकी क्लास से क्वेरीज बिल्कुल नहीं आ रही है स्टूडेंट्स. तो अभी सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करेंगे. हो सकता है बाद में एग्जाम टाइम पर आप क्वेरीज पुटअप करें तो हम लोग सबकी क्वेरीज के आंसर्स नहीं दे पाए. इसीलिए आप लोग साथ साथ वीडियोस देखते हुए असाइनमेंट्स कंप्लीट करें और अपनी क्वेरीज पुटअप करें. आज हम पढ़ने वाले कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस. ठीक है, क्या होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस, ये हम देखते हैं. पोर्टफोलियो एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज ऑर्गेनाइजेशंस इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट्स. ठीक है, बाहर का जो कॉरपोरेशन का, बिजनेस वर्ल्ड का एनवायरनमेंट चल रहा है, उसके कंपैरिजन में कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, उसको एनालाइज करने की जो टेक्निक्स हैं उनको कहते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस. अब ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो बिना बाहर जो एनवायरनमेंट चल रहा है बिजनेस वर्ल्ड में उसको जाने बिना या उसके हिसाब से नहीं चलेगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस वर्ल्ड में ये है कि कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है और कोई एक कंपनी वो पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ ही चल रहा है, तो डेफिनेटली उसके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे. तो बाहर के बिजनेस को स्टडी करना, उस अकॉर्डिंग खुद की जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है उसको उस पर वर्कआउट करना या स्ट्रेटेजी वैसे चूज करनी, उसमें वो आता है पूरा पोर्टफोलियो एनालिसिस में. ठीक है, पोर्टफोलियो में भी यानी कलेक्शन ऑफ ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, ब्रांचेस, डिवीजन, इनकम जनरेटिंग एसेट्स एक्सेट्रा. पोर्टफोलियो एनालिसिस इज यूजुअली अप्लाइड टू फॉर्म्स विद मल्टीपल एसबीयूज. सब बिजनेस यूनिट्स होता है एसबीयू, मोर देन 1 प्रोडक्ट सर्विसेज, कस्टमर कैटेगरीज, मार्केट्स, डिविजन्स. क्या कह रहे हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस, कोई ऐसी कंपनीज में नहीं यूज करे तो चलता भी है जहाँ जो कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाता है, एक टाइप ऑफ. लेकिन आजकल कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती, सब कंपनीज ऐसी होती है, सब ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें बनती है. ठीक है, तो जहां पर मल्टीपल चीजें बनती है, एसबीयूज यहाँ स्लाइड में आप देख रहे हो, सब बिजनेस यूनिट्स. ठीक है, एक बड़ा बिजनेस है, उसके सब पार्ट्स हैं, तो वैसे कंपनीज में पोर्टफोलियो एनालिसिस बहुत जरूरी होता है. द एम ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस इज to analyze its current business portfolio and decide which SBUs should receive more or less investment. ठीक है, अभी करंटली उस बिजनेस में क्या चल रहा है, जो मल्टीपल बिजनेस, बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, हर पर्टिकुलर सब यूनिट्स में क्या चल रहा है और कौन सी यूनिट में इन्वेस्टमेंट की ज्यादा या कम की जरूरत है, ये पता करना काम होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस का. फिर नेक्स्ट है टू डेवलप ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, जो ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी है, इंप्लीमेंट करनी है, उनको डेवलप करना, ये भी एम होता है. और तीसरा होता है टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट रिटेंशन. कोई प्रोडक्ट है उसको लंबा चलाना है, रोकना है, चेंजेस लाने हैं, प्रोडक्ट में कोई भी वेरिएशंस लाने हैं, वो सब भी पोर्टफोलियो एनालिसिस से पता चलता है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारी स्टडीज में मैं आपको इस वीडियो के साथ पीडीएफ नोट्स भी सेंड करने वाली हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में. हमारे जो नोट्स हैं उन नोट्स के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज याद रखनी है कि पोर्टफोलियो एनालिसिस में 5 अलग अलग टेक्निक्स आती है. पहली है बीसीजी मैट्रिक्स, जिसको शेयर मैट्रिक्स भी बोलते हैं. दूसरी है GE9 सेल प्लानिंग ग्रिड. तीसरी है प्रोडक्ट और मार्केट इवोल्यूशन मैट्रिक्स. चौथी है डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स मॉडल. और 5th है स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन इवैल्यूएशन. ये सब मैं आपके पीडीएफ नोट्स से रीड करके बता रही हूँ आपको. 5 टेक्निक्स हैं, जिनमें से ज्यादातर 2 ही चलती है कंपनीज में, बिजनेसेस में, और हमारी स्टडीज में भी 2 ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन ये 2 इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ये डेफिनेटली, मतलब 99% ये क्वेश्चन आता है. या तो बीसीजी मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आता है, या जो दूसरी टेक्निक है GE9 सेल टेक्निक, इन दोनों में से किसी ना किसी एक पे आएगा ही आएगा क्वेश्चन. तो हम पढ़ते हैं बीसीजी मैट्रिक्स क्या होता है. The basis for many of this matrix analysis grew out of work carried out in the 1960s by the Boston Consulting Group. ये टेक्निक ढूंढा है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने, इसलिए इसका नाम रखा है BCG टेक्निक, मैट्रिक्स टेक्निक. ठीक है, BCG observed in many of their studies that producers tend to become increasingly efficient
as they gain experience in making their product and costs usually declined with cumulative production. The growth share matrix, product portfolio, BCG matrix, Boston Consulting Group analysis and portfolio diagram, ये सब एक ही नाम है, is a chart that had been created by Bruce D. Henderson for the Boston Consulting Group in 1970 to help corporations with analyzing their business units or product lines. हमने ये तो पढ़ लिया कि टेक्निक्स क्यों हैं, हमारी एक्चुअल सिचुएशन जानने के लिए अकॉर्डिंग टू द बिजनेस वर्ल्ड. ठीक है, तो उसके लिए पहली टेक्निक बीसीजी मैट्रिक्स बनाई बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने और उसके कई सारे अलग अलग नाम दिए और उसके लिए एक बहुत इजी और सिंपल सा समझने के हिसाब से चार्ट बनाया ब्रूस डी हैंडरसन ने. ठीक है, इस कंपनी के लिए, और वो बनाया 1970 में. वो क्या है वो हम देखते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि बीसीजी मैट्रिक्स होता क्या है. ठीक है, अब आप लोग देख रहे हो कि जो वाई एक्सिस है उस पर लिखा है मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट में कैसा ग्रोथ चल रहा है. ठीक है, आपकी कंपनी का. और एक्स एक्सिस पर है रिलेटिव मार्केट शेयर. रिलेटिव मार्केट शेयर मतलब आपकी कंपनी का मार्केट में जो शेयर है उसका क्या वैल्यू है, क्या प्राइस है. ठीक है, अब इसमें 4 साइंस यूज किए, एक है स्टार्स, एक है क्वेश्चन मार्क्स, एक है कैश काउस और एक है डॉग्स. और ऊपर 2 विंडोज बनाई है, हाई और लो, और एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर भी लो और हाई. अब क्या बोल रहे हैं, अगर आपकी कंपनी में जो एनालिसिस किया उसमें स्टार्स आए तो आपको समझना है कि आपका मार्केट रेट, ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर दोनों हाई है, आप बहुत अच्छे चल रहे हो. अगर आपका क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट आता है तो आपका रिलेटिव मार्केट शेयर लो है और मार्केट ग्रोथ रेट हाई है. ठीक है, तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा. फिर है आपका अगर कैश काउज आता है तो आपका मार्केट ग्रोथ रेट तो लो है पर आपकी मार्केट शेयर वैल्यू ज्यादा है रिलेटिवली. ठीक है, और डॉग्स आता है तो आपका मार्केट ग्रोथ रेट भी लो है और रिलेटिव मार्केट शेयर भी लो है. तो इसमें पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है और उसके बाद पता किया जाता है कि कहाँ पर आप स्टैंड करते हो एज ए कंपनी और फिर उस हिसाब से स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट होती है. दूसरी टेक्निक है GE9 सेल मैट्रिक्स. इसमें 9 सेल्स होते हैं इसलिए इसका नाम ऐसे दिया है, जहां तक समझने की बात है. GE9 matrix, also called McKinsey matrix, is a strategic management tool for conducting portfolio analysis. ठीक है, the portfolio which is analyzed with the matrix may include products, services or entire SBUs owned by the company. This tool is very similar to the BCG matrix and you can actually view the GE or McKinsey matrix is a kind of extension of the BCG matrix, the multi-factor portfolio analysis tool. ठीक है, अब यहाँ एक चीज और देखो स्टूडेंट्स, बीसीजी मैट्रिक्स को नाम एक और मिला है, मतलब एक और नाम है उसका जो अपन ने यहाँ देखा, द मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल. ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर वैसे भी आ जाए तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि उसमें हमें बीसीजी मैट्रिक्स एक्सप्लेन करना है. GE9 सेल मैट्रिक्स के बारे में क्या स्टडी किया कि इसको मैककिन्से मैट्रिक्स भी कहते हैं और ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है बीसीजी मैट्रिक्स का. ये देखो इसमें वाई एक्सिस पर है बिजनेस पोजीशन और एक्स एक्सिस पर है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस. आपका बिजनेस पोजीशन कैसा है और आप जो जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री का बिजनेस अट्रैक्टिवनेस कैसा है उसके बेसिस पर पूरा है. इसमें 3 स्टेजेस हैं, हाई, मीडियम, लो, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी. ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं हो, आपके PDF नोट्स में बहुत अच्छे से इसके पिक्चर्स दे रखे हैं तो आपको देख के और इजीली समझ आ जाएगा. और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी, दिस इज वेरी सिंपल ग्राफ. आप लोग बीसीजी मैट्रिक्स अंडरस्टैंड करोगे तो उस बेसिस पर आपको ये भी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. कोई डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ लेना व्हाट्सएप ग्रुप्स में. और असाइनमेंट का क्वेश्चन है आज का, एक्सप्लेन द 2 मेन टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस. ठीक है, ये दोनों टेक्निक्स आपको एक्सप्लेन करनी है डिटेल में. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ सेफ टाइम. थैंक यू.